बांसुरी बजबैत रहला। कह के भाव ई संसार नीक लोग के नीक नहीं रह दै छै। महारानी सुनीति बड़े कष्ट में छै, पति सम्मान नहीं करे छै, सौतीन तो सौतीने होइ छै, बड़े कष्ट दै छै। लेकिन महारानी सुनीति तैयो धैर्य धारण केने छै। महारानी सुनीति अपना हृदय के बुझबै छथिन, विधाता के दिल हमरा घटी कथी के है। ऐ चक्रवर्ती सम्राट के जेठ पत्नी कहबे के सौभाग्य हमरे भगवान सोन सनक बेटा देने छै, ध्रुव कुमार। ई बेटा कुशल रहत तो कहियो हमरो दिन फिरते। ब्रह्मा जी के पोता के कन्या छै, ब्रह्मा बाबा के, ब्रह्मा जी के बेटा भेलखिन मनु, आ ब्रह्मा जी के पोता भेलखिन उत्तानपाद, उत्तानपाद के कन्या छथिन। तो ब्रह्मा जी के पोता के कन्या छी, ऐसे पैघ सम्मान ककर हेतै। भगवान जे देने छथिन बहुत देने छथिन, और पति सम्मान नहीं करैए, सौतीन कष्ट दै। एकर मतलब भ सकैए पूर्व जन्म में कहियो किछ गलती केने हेबै, तें तकरे फल भेटैए। भगवान जे देलनि बहुत देलनि। सुनीति पहले कहल जे बड़े नीति पूर्वक चले छथि, तें एहि जीवन के उसूल छै जे भगवान के भजन करी। सुनीति दिन राति भगवान में लागल। सुनीति के आब राजमहल में बड़े अधिकार वंचित क देल गेलनि। डिसीजन आब जेठ महारानी नहीं लै छथिन, छोटकी महारानी सबटा पावर छीन लेलखिन। सुनीति विचारे छै चल एहि झंझट से छुटलौं तो फुर्सत में तो छी ना। अरे भगवान के मंत्र जपै छी ताहिमे तो क्यों व्यवधान नहीं करैए। जते लोक बारने तते फायदे में छी। सुनीति अपना मन के बुझबै छै, भगवान जे देलनि बहुत देलनि। वास्तविक तो सएह होइ के चाही। हम अहाँ जहन तीर्थ में जाइ छी, तीर्थ में तो ओतऽ जे देखबै भीख मंगनिहार सबके, ककरो हाथ नहीं छै, ककरो पैरे कटल छै, ककरो ओ माघ महीना में भरि देह वस्त्र नहीं छै, ठिठुरि रहलैए, भीख मांगि रहलैए। ओना क्यों क्यों कहैया यौ पंडित जी यौ भिखमंगा सब बड़ धनी होइ छै यौ, ओकरा बैंक बैलेंस में बड़ रुपया रहे छै, भीखे मांगि मांगि के रहे छै, अरबपति भेल, करोड़पति। लेकिन सबके से बात नहीं छै। अधिकतम के ओ भरि पेट अन्न खेने रहते तो एहन देहे नहीं रहते। भरि पेट अन्न नहीं जुड़े छै कते के। तहन हम अहाँ विचारी जे आह भगवान हमरा सबके की कम देने छै। भगवान ई कहू जन्म से पहले कहियो भगवान के कहने रहिए न हम अहाँ जे भगवान यौ एहन घर में जन्म देव जकरा 25-50 बीघा होए, नहीं कहलिए। भगवान बिना मंगने बहुत किछ देने छथिन, लेकिन हमरा अहाँ के वृत्ति हुई है जे नहीं, हम अहाँ भगवान जे बिना मंगने दिलन तकर मोजर नहीं करब, और भगवान से किछ किछ तगेदा करते रहबनि। भगवान ई दियो ओ दियो ओ दियो, जो भगवान नहीं दिलन बस भगवान के हुरकुचैत रहबनि। नहीं, वास्तविकता ई छै जे हमरा अहाँ के जे अति आवश्यक वस्तु छै भगवान बिना मंगने दै छथिन। का चिंता मम जीवने यदि हरि विश्वंभरो गीयते, नो चेदर्भक जीवनाय जननी स्तन्यम कथम निस्सरे। इत्यालोच्य मुहुर्मुहुर् यदुपते सीतापते केवलम, त्वत्पादाम्बुज सेवनेन सहितो कालो मया नीयते। माता के गर्भ में रह वाला शिशु कहाँ कहल के भगवान यो जन्म लेबे तो खेबे पीबे की, दांत तो रहबे नहीं करत। भगवान कोई बच्चा के बिना मंगने बिना कहने ओकरा माता के स्तन में दूध के निर्माण क दै छथिन। जे भगवान विश्वम्भर छथिन वो हमरा अहाँ के आवश्यकता बिना मंगने पूरा करे छथिन। और हमरा अहाँ के जे जरूरी चीज नहीं छे, जे जरूरी चीज हमरा अहाँ के नहीं छे
वो भगवान का कतबो कहबन दो दियो नहीं देता। रामचरितमानस में नारद जी के देखिए हम कहलखिन भगवान यो कने मुंह पैंच दे की करबहु नारद बियाह करे ले जाए। ओ विश्वमोहिनी से जे विवाह होइ छले बड़े प्रसिद्ध कथा था। भगवान कने मुंह पैंच दिया बियाह करब। क्यों कहल के आयो ई कोनो पैंच मांगे के चीज छले नहीं। कोहलका जमाना तो कहाँ दिना पैंचे खोइच पर चलते छले। एगो कुर्ता कहाँ दिन आधा गाम पैंच मांग के सौर कुटुंब में जाए छल कन्हा पर रख के। एगो असरफी के छड़ देखा के कैगो पुरुष जनानी के विवाह भ जाए छले। नारद जी अब अंदाज करियो देवर्षि नारद से बेसी नजदीकी भगवान के हेतन जे नारद दिवारात्रि भगवान के श्रीमन नारायण ए मंत्र के जप करते रहे छे। नारद जी 24 घंटा श्रीमन नारायण और हमेशा वैकुंठ में आना जाना लागल। भगवान से गप सप हंसी मजाक और भगवान मुंह दिया पैंच तो भगवान लात क लेलखिन। भगवान बानर के मुंह दो दिलखिन नहियो लात क लेलखिन से नहीं दीतथिन तो नीक छले। तैयो नारद जी के अपन मुंह जेहन छलन तेहन छलन नहीं बानरक मुंह दो दिलखिन। बियाह भंगठा दिलखिन। किए भगवान देखलन नारद के लेल ई जरूरी नहीं छे। नारद के लेल ई आवश्यक नहीं छे। नारद हमर भक्त है संसार से उपरत है। अगर बुढ़ारी में जो विवाह करे के उत्सुकता भले है नहीं नीक बात। ई नारद के लेल जरूरी नहीं छे। भगवान कतबो प्रार्थना कलखिन नारद जी भगवान नहीं दिलखिन मुंह। कह के भाव जे बर जरूरी छे भगवान बिना मंगने दे छथिन। हमरा अहाँ विश्वास तो राखी भगवान जे दिलों बहुत देने छी। महारानी सुनीति भगवान के चरण शरण ग्रहण करने छे। भगवान अहाँ के कृपा से सब चीज भेटल। महाराज उत्तानपाद के ज्येष्ठ पत्नी होय के सौभाग्य हमरे ब्रह्मा जी के पोता के पत्नी छिन। और सबसे पैघ जे सोन सनक बेटा देने छी। ई बेटा है ई कुशल रहत तो आई नहीं काल कहियो हमरो दिन फिरते। भगवान बिना मांगने बड़े किस दिन सुनीति बड़े श्रद्धावान छे भगवान में। केहन श्रद्धा छन गवैया जी एक गीत ओरिया के रखने छे। मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दाद तेरी तो क्या थी जमाने में औकात मेरी।
औकात मेरी। ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, बोल तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त मदद तूने की है। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त मदद तूने की है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा हरि बोल। शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरे करम से मैं जिंदा हूँ मालिक। बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरे ही करम से मैं जिंदा हूँ मालिक।
की दिवारात्रि ओई भगवान दया निधान के चरण शरण में ओई भगवान के आराधना में तल्लीन रहे छे। ई देख ओ 5 वर्षीय बालक ध्रुव कुमार माता के संगे बैस के भगवान के चिंतन में भगवान के पूजा पाठ लग बैस के मैं समय भगवान के आराधना हो करी। समय बीत रही है। ध्रुव कुमार 5 वर्ष के छथन और छोट महारानी के सुरुचि के बेटा 4.5 वर्ष के उत्तम कुमार। एक दिन संध्या काल के समय और ई दुनूटा राजकुमार से मंत्री सेनापति सबके जे धिया पुता वही उमेर के छे ई सबके संगे खेलैत धुपैत निकललखिन और चल गेलखिन से राज्यसभा दिसन। ओई महल में जे राज्यसभा लगे छे राजा के सभा दिसन गेलखिन। तो राज्यसभा में राज्यसभा के कार्यवाही खत्म भ चुकल छलै है और सिंहासन पर महाराज उत्तानपाद छोट महारानी सुरुचि बैसल किछ बतिया रहल छलिए और किछ मंत्रीगण से अपना अपना सिंहासन पर बैसल ओझका दिन के जे कोनो कार्यवाही ते के विचार विमर्श में तल्लीन छलाए। ई दुनूटा बालक खेलैत धुपैत बहुत धियापुता सबके संगे पहुंच गेलखिन सभा और सभा गेलखिन त उत्तम कुमार छोट राजकुमार जे देखलखिन माय के बैसल सिंहासन पर दौड़ल गेलखिन पिता के सामने में ठाड़ भ गेलखिन हाथ उठेलखिन। तो पिता उत्तानपाद कोई छोट बालक के गट्टा पकड़ के घींच के अपना जांघ पर कोड़ा पर बैसा लेलखिन। ई देखलेन ध्रुव कुमार। ध्रुव कुमार 5 वर्ष के छथिन ते छल प्रपंच 6-5 नहीं बुझे छथिन। ई नहीं बुझे छथिन जे हमरा माय के एहि सभा में सम्मान नहीं छे। पिता हमरा माय के नहीं देखो चाहे छथि। तैसा अनभिज्ञ बेचारे उनका इच्छा भेलन जे जो छोट भैयारी एक कोड़ा एगो जांग पर बैसले है पिता के तो कने हमहू बैसी। ओहो आबि के पिता लग हाथ उठेल के भाव छे जे हमरो बैसा लिया। लेकिन लग में छथिन छोट महारानी सुरुचि। डरे उत्तानपाद डरे पत्नी के डरे उत्तानपाद अपना ज्येष्ठ पुत्र के ध्रुव कुमार के कोड़ा में नहीं बैसा सकला। एखने लोग मौगिया नहीं हो जमाना में हो चले। पत्नी से डरे वाला लोग ओहो जमाना में चले है। ई सतजुगा गप छी। महाराज उत्तानपाद पत्नी के मुंह ताक लगलखिन की कैल जाए गंभीर प्रश्न। अब पत्नी के तो और थोड़े सह भेटले। पत्नी लगली ध्रुव कुमार के दबाड़। 9 वत्स नृपतेर्धिष्ण्यम भवानारोढुमर्हति न गृहीतो मया यत्वं कुक्षावपि नृपात्मज। ए ध्रुव कुमार अरे तो उत्तम कुमार के देखा देखी की करे छी। तोरा की महाराज कोड़ा में बैसा लखुन नहीं। तोहर कोनो अधिकार है पिता के कोड़ा पर नहीं छो। पिता पर तोहर कोनो अधिकार नहीं। किया तू ओई अभागिल माय के गर्भ से जन्म लेने छ जकरा बुझू ए राजमहल में रहतो राजमहल से परित्यक्त कैल जा चुकल छै छोड़ल जा चुकल छै। कोनो अधिकार नहीं तोरा ए पिता पर ए पिता के कोड़ा पर ए पिता के सिंहासन पर एको रति अधिकार नहीं। किया तू ए अभागिल माय के गर्भ से जन्म लेने छ। बालोऽसि बतनात्मानमन्य स्त्री गर्भ संभृतम। तो बच्चा छ एखन तोरा बुझो नहीं अबै छौ। तैं कोड़ा पर बैस के तोहर जे इच्छा निरर्थक छौ तू चल जो। नहीं तैयो ए पिता के कोड़ा पर बैस के बड़े दृढ़ भावना हो यदि तोहर प्रबल इच्छा हो। अब ए जन्म में तो हेतौ नहीं चूंकि ई जन्म तो अभागिल के पेट से जन्म लेने छे। जो भगवान के तपस्या करी हैं भगवान प्रसन्न होथुन तो कहिए भगवान हम मर जाए। दोसर जन्म जो हमरा गर्भ से लेना तो दोसर जन्म हमरा पेट से जो जन्म ले तो तखने इस सिंहासन पर बैस सके छे। और
कह के शैली तो बहुते बेसी कठोर हेते। बड़े झिड़क के दबाड़ के कहलखिन ये ध्रुव कुमार काना लगल, आंख से दहो बहो नोर जा लगलन, हिचकी बन गलन। कह जतन मातु सपत्न्या सदुरुक्त विद्ध स्वसन रुषा दंडहतो यथाहि। जना कोनो सांप के हाँ लाठी मार लिए वो सांप जोर जोर से फुफकारा लगे छे, तहिना ध्रुव कुमार जोर जोर से सांस छोड़ैत हकमैत कनैत पैर पटकैत छटपटाइत बुझू विदा भेलाय अपना माय लग। अपना माता के कक्ष में गेलखिन, माय देखलखिन बेटा के कनैत झट द कोड़ा में लेली, बौआ की भेलै? कइन रहल छै। अब कन्नाई कनी बंद हेतै तहन न बजता कुछो। लेकिन तही समय में श्रुत्वा निशम्य तत् पौरमुखान नितांतम। पौरमुखा कोई राज्यसभा में रह वाली एकटा नौकरानी पैर देव के लिए और कहलकन महारानी, छोट महारानी बच्चा के बड़े जोर से दबार लखन है, एना एना सब बात कहलकन। यद्यपि ओई राज्यसभा में सब नौकर नौकरानी डरिए छोटकी महारानी से डरे, इनका आगा पाछा नहीं करब तो नौकरिए छोड़ा देती कि डिमोशन कर देती। लेकिन हृदय से सब जेठ महारानी के बड़े सम्मान करे छन। आह, जेठ महारानी के चल चलन कते नीक छन, नौकरों से कते प्रेम से बर्ताव करे छथिन। ओ एकटा नौकरानी आबि के कहल कि यार जाकी ऐ माता सुनीति सुन लीजिए, वो कहलन जे मरि जो सोत सृज्य धैर्यम बिललाप शोक दावाग्निना दावलते बाला वाक्यम सपत्न्या स्मरति सरोज श्रियादृशा बाष्पकलामवाह। आय माता सुनीति के धैर्य जवाब दो दिलके। एतेक दिन वो कतबो कष्ट देते रहतन, चलो भाग्य में किछ लिखल हेते, पूर्व जन्म के किछ कमाल गलती हेते, देह लगा के मारे छली, मन के बुझबै छलखिन, चलो कपार में यह विधाता लिखलन। लेकिन आय जे पुत्र के कारणे हम जीवै छी, जो ई बेटा नहीं ते राजमहल में हमरा ले कथी, पति देखे नहीं छे, सौतीन मोजर नहीं करैया, ए राजमहल में रहितो बुझू बनवासिनी बनल छी। आशा मात्र एकटा जे भगवान बेटा देलन, कहियो दिन हमरो घूरत, और जो वो बेटा मरिए जाए तो तहन राजमहल में हमरा ला कथी। सोत सृज्य धैर्यम। आय माता सुनीति के धैर्य जवाब दो दिलकन, काना लगली। अपना पुत्र के आंख पोछ रहल छथि, हृदय से लगा के काइन रहल छै। फिर कानित भेलन जे कहीं बेसी काना लगबे तो बच्चा तो और, तो अपने धैर्य धारण करैत माता सुनीति बच्चा के बुझबो लगली, बौआ चुप चुप रो। ओ मैं जे कहलखुन, चूंकि ध्रुव कुमार अपना माय के माता कहे छथिन, तो सुरुचि कैसे हो छोटकी माय कहे छथिन, छोट माय, दुनू के माइये कहे छथिन। सुनीति बुझबा लगली, बौआ ओ मैं जे कहलखुन से कोनो गलती बात नहीं कहलखुन रो, हुनकर कहब गलत नहीं छै, ओ ठीके कहलखुन। की कहलखुन जे तपस्या करती पदवी भेटतो, पिता का सिंहासन भेटतो, ई कोन गलती बात छै। अयोध्या तिष्ठ। अब देखियो महारानी सुनीति बात के कतेक बदले छथिन और कतेक कुशलता से बदले छथिन। महारानी सुनीति ई नहीं कहली बौआ रो तोरा कहलको मर जो, तो कहती तोरे बेटा मर जेतो, नहीं नहीं। महारानी सुनीति विचारे छे जे ई बच्चा का हुनको छोट माय कहते छे, ओ मैं जो अपना बच्चा के कहली मर जो, तो ओ मैं अपन मातृपद के गौरव खत्म के ली, लेकिन ते बदला में हमर बेटा किया, बेटा वाला कर्तव्य छोड़ दे। नहीं, बेटा के जे कर्तव्य से ध्रुव कुमार के करे के चाहिए। बौआ
ओ सुरुचि जे कहलखुन से गलती नहीं कहलखुन, कहलखुन तपस्या कर तब पदवी भेटतो, सिंहासन भेटतो, ठीक है कहलखुन। किया अयोध्य तिष्ठत खलु पारमेष्ठ्यम पदम जितात्मस्वसनाभिवंद्यम। बउआ तोहर पर बाबा जे ब्रह्मा बाबा छथुन ओ सब दिन के ब्रह्मा नहीं छथि, ओहो कहियो मनुख छलाह। ओ बड़े पैघ तपस्या कलनि तब ब्रह्मा के पदवी भेटलनि। वास्तव में इस संसार में जकरा पैघ पद चाही तकरा तपस्या करऽ पड़ै छै, तकरा मेहनत करऽ पड़ै छै, तब बड़का पद भेटै छै। ओ गलती नहीं कहलखुन, हाँ हुनका बाजऽ नहीं अबै छनि, बोली कने रोड़ाह छनि, करगर छनि, गलती नहीं कहलखुन। किया कने छ चुप ना। ध्रुव कुमार कहलखिन ओ गलती नहीं कहले नो। ध्रुव कुमार चुप भ गेला। लेकिन ध्रुव कुमार कहलखिन मैं तो अहाँ किया काना लगलिए, अहाँ किया काना लगलिए, जो गलती नहीं कहले छोट में तो अहाँ किया काना लगलिए। मैं संभरली। कहलखिन बउआरो अपना मैं अपना बेटा के आंख में नोर देख के मैं धैर्य धारण करत, तोरा कने देखलियो तैं हमरो कना गेल। लेकिन ओहि में सुरुचि महारानी के कोनो गलती नहीं छन, ओ गलती बात नहीं कहलखिन, ओ नीक बात कहलखिन। सुनीति के भाव छन जे ई ध्रुव कुमार जो आइ सतौत माय के प्रति हृदय में दुर्भावना अंते, एकरा विचार में यदि ओहि सतौत माय के प्रति खराब विचार भेले, काल्हि हमरो प्रति ओ खराब विचार क सकैए। कह के भाव जे पितियन के गाइर पढ़े बुझियो माय के गाइर पढ़बे करत। तैं हर एक माता के कर्तव्य होइ छै अपना संतान के नीकेटा शिक्षा दिए, कोनो भी अवस्था में खराब बात नहीं सिखाए। मैया कौशल्या पूजा में व्यस्त छे थी। भगवान राम जाके कहलखिन मैया आदेश दियो जंगल जाके। मैया कहलखिन राम किया मजाक करे छी, आई तो के राज्याभिषेक है। नहीं मैया, पिता महाराज 14 वर्ष के वनवास के आदेश दिले रहिए। पिता आदेश दिले वनवास के। मैया कौशल्या तुरंत पाला बदल ली। मैया कहलखिन बउआ हो, जो पिता कहलखिन 14 वर्ष के वनवास तो हम मैं छियो, और मैं के अधिकार अपना संतान पर बाप से 100 गुना बेसी होइ छै। शास्त्र कहिए पितुः शतगुना माता गौरवे नातिरिच्यते। कोई संतान के अपना गर्भ में धारण कलनि, अपना खून से सिंचलनि, ओकरा जन्म दिलनि, ओकर पालन पोषण कलनि। तैं संतान पर जते पिता के अधिकार छै तैसे 100 गुना बेसी माय के अधिकार छै। मैया कौशल्या कहलखिन बउआ राम, जो महाराज पिता के आदेश छनि जंगल जाओ, ओहि पिता से 100 गुना बेसी हमर अधिकार, हम कहै छियै जंगल नहीं जा। अब बात बदल गेलै। लेकिन भगवान राम धीरे से कहलखिन मैया पिता महाराज के आदेश में मैया कैकेयी के सहमति छनि। कैकेयी के सहमति छनि। कैकेयी कौशल्या कह सकै छलिए धू कैकेयी तोहर माय अपन थोड़े छियो, सतौत छियो, छोड़ न ओकर बात की मानबही। नहीं, कौशल्या की कहलखिन जो केवल पीतु आयसुता तो जनी जाहो जानी बड़ी माता। जो पिता महाराज के आदेश छनि त मैं पैघ होइ छै, हम आदेश दै छी। लेकिन जो पितु मातु कहीं बन जाना, जो कैकेयी के आदेश में छे, कैकेयी कह दिलन जंगल जाओ, तो कानन शत अवध समाना। तो राम अयोध्या से 100 गुना बढ़िया कोई जंगल के राज्य यहाँ ले छे।
कौशल्या एको बेर नहीं कहलखिन सतोत मैच छी ओकर बात के आदर नहीं कर नहीं। राम कैकेयी के मैं कहे छथन और ये बच्चा के हृदय में जो कैकेयी के प्रति दुर्भाव आबि गेले वो कौशल्यो के प्रति दुर्भाव से ग्रस्त भ जेते। कैकेयी कहलन ता कि कैकेयी कह दिलन जंगल जाओ तो तोहन राम हम नहीं रोकब, जाओ सीधे जंगल। आई मैया सुनी थी कहलखिन बउआ हो ओ सुरुचि ठीके कहलखुन, तपस्या कला से लोग के बड़का पैघ पद भेटे छै, कोन गलती बात छै? कोनो बात नहीं, चुप रह। ध्रुव कुमार चुप भ गेला। मैया तुरंत बच्चा लग किछु भोजन दिलनि, ध्रुव कुमार भोजन कलनि, पानि पीलनि, मुंह हाथ धोलनि, घर से निकलला। मैया सुनीति विचारलनि जे आब बच्चा चुप भए गेल तो खेलै धुपै ले फेर जाइए। और ध्रुव कुमार तो विचार कलनि जे जौ तपस्या करे ले जाय के छै, एगो मैं दबाड़ के कहलनि, एगो मैं बुझा के कहलनि। जो तपस्या करे ले जाय के छै तो कबीर बाबा लिखलन कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो जाए एखने ध्रुव कुमार विदा भ गेला तपस्या करे ले जंगल। लेकिन महाराज उतान पाद के महल कते लंबा चौड़ा छै, भूतिया गेला। ई 5 वर्ष के बच्चा कहियो बाहर पैर नहीं देने महल से बाहर। ई बड़े काल जहन बौआ गेला तो एगो नौकर के कहलखिन द्वारपाल के हो बाहर जाके कने रास्ता देखे बा। वो द्वारपाल कहल के कुमार कतो चलिए ये संध्या काल में? हो बाहर जाके की बात हो तपस्या करे ले जाए। तपस्या अयो ई के सिखा देलक तपस्या करे ले जाए? अहाँ के अवस्था है एखन तपस्या करे के? ओ 5 वर्ष के बच्चा छी एखन, अहाँ ओ गुड्डा गुड्डी खेले वाला अहाँ के अवस्था है, अहाँ तपस्या करे ले जाए के सिखेले? ध्रुव कुमार दबार लेने नौकर के। ध्रुव कुमार कहलखिन हो एगो मैं दबाड़ के कहलनि, एगो मैं दुलाड़ के कहलनि, अब तेसर मैं तू क्या बने छ? जे मैं छे तिनके मैं रह न दहक, तो रास्ता देखावा न नौकर छ त ओ तुरते रास्ता देखा दिल के हे बाटे जाओ तो निकल जा बाहर। और नौकर दौड़ल गेले महारानी सुनीति के कहेले, लेकिन महारानी सुनीति तुरते नहीं भेटलखिन। और जावत सुनीति के नौकर से भेंट भेले, नौकर कहल के महारानी यहाँ के बेटा जंगल जाइए, ताधेरी ध्रुव कुमार अपना महल से निकल के नगर में और पैदल चलित नगर के सीमा से बाहर चल गया, जंगल प्रवेश क गेलखिन। सुनीति तुरंत 10-20 गो नौकर चाकर दौड़ेलन, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ओहि रास्ता खोज के। घंटों बाद वो नौकर सब एले, कहल के महारानी बेटा नहीं भेटल। और माता सुनीति के जे हालत हेते से हम अहाँ केवल अंदाजा लगा सकते छी। काइन रहल छथि, कानैत कानैत बार बार बेहोश भ रहल छथि, व्याकुल छथि, माटि पर ओंघरा रहल छथि। जे पुत्र के लालसा में, जे पुत्र के उम्मीद में ई जीवन धारण करने छी, बेटा छोड़ के भाग गेल। एम्हर भगवान देखलन जे एगो भगत विदा छे तपस्या करे ले, तो कने मार्गदर्शन तो है। भगवान नारद जी के इशारा कलखिन, नारद जी पहुंच गला। नारद जी देखलखिन तो ध्रुव कुमार साष्टांग लेट के प्रणाम कलखिन, सरकार प्रणाम। कहू कहू ध्रुव कुमार कहाँ चल लिए? बाबा तपस्या करें। तपस्या आयो अहाँ के अवस्था है तपस्या करे के? अहाँ बुते तपस्या पार लागत की बुझाइए? ई बाबा हाथ कोदारि बड़ हल्लुक होइ छै, ई तपस्या बड़ हल्लुक चीज छियै। अहाँ जंगल जेबे भगवान बैसले छथिन, दर्शन दो देता। मुनयः पदवीं यस्य निस्संगे नोरु जन्मभिः न विदुर मृगयन्तो पितीव्र योग समाधिना। यद्यपि देवर्षि नारद एलखिन ये उपदेश करे ले, लेकिन नारद जी परीक्षा ल रहल छथिन। किया? नारद जी के भाव भेलन जे कने देखिए तो ध्रुव कुमार के भगवान के दर्शन करे के अभिलाषा कतेक प्रबल छे, इच्छा कते प्रबल छे। जो भगवान के दर्शन के इच्छा
अति प्रबल भ जाए तो भगवान के कतौ से आबऽ थोड़े पड़े छनि, ओ कण कण में छथिन, ओ तुरंत प्रकट भ जाए छथिन। लेकिन जो भगवान के दर्शन के इच्छा होते प्रबल नहीं है, भगवानों के दर्शन दे के इच्छा होते प्रबल, ओहो अनठने रहे छे। जो तोरा दर्शन करे के इच्छा नहीं छो तो हम ही जबरदस्ती किया दर्शन दिए। लेकिन प्रहलाद कहलखिन भगवान छथिन खंभा में तो फाड़ के तुरंत प्रकट भ गेलखिन। गजराज कहलखिन सरकारी फूल लियो, भगवान तुरंत आबि गेलखिन, कहाँ लगेलखिन देरी। तो वो अभिलाषा उत्कट होय के चाही। तो नारद जी वो थर्मामीटर सटा रहल छथिन जे देखिए तो भगवान के दर्शन करे के अभिलाषा इच्छा कते प्रबल छे। नारद जी कहलखिन बउआ भगवान के दर्शन ओते सुलभ नहीं छे। मुनयः पदवीं यस्य निस्संगेनो रुजन्मभि न विदुर्मृगयन्तो तीव्र योग समाधिना। जय भगवान के तपस्या करैत करैत बड़का बड़का महर्षि के जन्म बीत जाय छनि, हजारों हजार वर्ष। वो खेनाइ छोड़ के, पानि पीनाइ छोड़ के, सांस लेनाइ छोड़ के ओइ जंगल एकांत निर्जन वन में रहे छथि। भगवान के दर्शन नहीं होय छै, जन्म बीत जाय छै, क्या जन्म बीत जाय छै, भगवान के दर्शन नहीं होय। भगवान के दर्शन बड़ हल्लुक छै। ते दुआरे अतो निवर्ततामेष निर्बंधस्तव निष्फलः। नारद जी कहे छथिन बउआ तोरा बुते तपस्या केने नहीं पार लगतो, धिया पुता छै, घुमि जो। अब एखन जंगल जमे 2-4 दिन का बाद जे विदा हमें वापस हमें कथी ले, एखन इंटर से दिल्ली पढ़ल, तैयारी नहीं छै, बुझे छिए फेल करबे करब। तो पिता के 5,000 टका खर्चा करने जरूरी है। ट्रेन में धक्का खाइत जाब, धक्का खाइत आब, छोड़ नहीं दियो बेर परीक्षा, अगला बेर बढ़िया तैयारी क के जाब, फतह क दो। नारद जी कहलखिन जो भगवान के दर्शन नहीं है तो 4 दिन का बाद घूमना सीखने घूमने जो। लेकिन ध्रुव कुमार कॉल जोड़ लेलखिन, हो सरकार अहाँ के दर्शन भेल, देवर्षि नारद भगवान के परम भक्त छथिन, हृदय गदगद भ गेल। जय नारद जी भेटला मतलब जतरा नीक है। भगवान के मार्ग पर चलना आ भगवान के पार्षद, भगवान के दूत, भगवान के भक्त भेट गेल तो जतरा नीक। लेकिन अहाँ तो हमरा भंगठाबऽ चाहे छी। बाबा अब हम प्रतिज्ञा क के विदा छियै, कार्यम वा साधयेयम देहम वा पापयेयम। या तो तपस्या करत करत भगवान के दर्शन पाब, और नहीं तो मर जाब, पैर पाछा नहीं करबे बाबा। नारद जी कहलखिन रो जंगल में खेबही पीबही की, अजय बाघ सिंह के फोटो देख के तोरा प्राण सुखाई छो। जंगल में बड़का बड़का बाघ सिंह रहे छै, तोरा सनक सनक धिया पुता के जीवते गिर जाय छै। ध्रुव कुमार कहल के बाबा अब सब चिंता छोड़ के विदा छी, लगन उनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बस जहन चल पड़लिए भगवान के मार्ग में तहन फिर चिंता कथी का है। बाबा गोर लगे छी, अहाँ हमरा नहीं भटको, हम चललहुं। जहन नारद जी के बुझू तिरस्कार क के ध्रुव कुमार आगा बढ़ गेलखिन तो नारद जी पाछा से दौड़ला। नारद जी कहलखिन हो सुनो 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 ध्रुव कुमार वास्तव में है तोहर हम परीक्षा ले छलिए। जनन्या भीतः